हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एक डेरिवेशन कराऊंगी। डेरिवेशन है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसमें हमने जो डेरिवेशन निकालना है उससे पहले यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उससे पहले आपको आवेश के रेखीय घनत्व के बारे में कुछ पता होना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है गॉस नियम के अनुप्रयोग। तो गॉस नियम के अनुप्रयोग में सबसे पहले हम आवेश का रेखीय घनत्व के बारे में पढ़ते हैं। गॉस का नियम का अनुप्रयोग जो है ये है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इससे पहले आपको ये जानना है कि आवेश का रेखीय घनत्व होता क्या है। तो आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है, देखो, यदि कोई आवेश Q L लंबाई की किसी रेखा पर एक समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी कि कोई रेखा है L लंबाई की, उसमें Q आवेश है, यानी कि उस पर एक समान रूप से वितरित है, तो उसकी प्रति एकांक लंबाई पर जितना वितरित आवेश है उसी को हम आवेश का रेखीय घनत्व कहेंगे। यानी कि इसका फॉर्मूला आ जाएगा आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा इक्वल्स टू Q अपॉन L, यानी कि यहाँ से Q इक्वल्स टू लैम्डा इंटू L आ जाएगा। तो अब हम जो गॉस का नियम का अनुप्रयोग है उसको करते हैं। सबसे पहला ये है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको निकालने के लिए हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो हमने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है। तो इसमें क्या लिया है, हमने एक अनंत लंबाई का एक आवेशित तार लिया है जिसका हमने रेखीय घनत्व लैम्डा माना है, और हमने ये तार है, ये तार के निकट ये तार है, अनंत लंबाई का एक तार है, इसके निकट r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। ये देखिए r डिस्टेंस पे यहाँ तक की डिस्टेंस है r, यानी कि इस पॉइंट पे यहाँ पे एक पॉइंट P है। ये जो लंबाई का तार है इससे r दूरी पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर हमने क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमने यहाँ पर से एक पॉइंट लिया, तो हम इसको एक इससे गुजरने वाला हम एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। गॉसियन पृष्ठ, ये जो आपका डॉटेड लाइन दिख रही है, ये एक गॉसियन पृष्ठ हमने खींच लिया, जो किस आकार का है, जो बेलनाकार आकार का है। ठीक है, बेलनाकार है। तो इसमें देखो जो E और DA है, ठीक है, इस पॉइंट पे जो E और DA है, दोनों क्या है, दोनों की दिशा बाहर की ओर है, बाहर की ओर है दोनों की दिशा। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसमें इससे होकर जो आपने छोटा सा एक एरिया एलिमेंट ले लिया DA, ठीक है, DA से होकर जाने वाला हम जो है एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं, यानी कि D फाई ई इक्वल टू होता है, आपको पता है, E डॉट DA। ठीक है, अब ये डॉट प्रोडक्ट है, इसको अगर हम खोलेंगे तो ये आ जाएगा E DA cos थीटा। अब ये जो पॉइंट है P, इस पे यानी कि कोई भी पॉइंट ले लिया हमने, P यहाँ पर मान लिया, सपोज यहाँ पर है, ठीक है, तो यहाँ पे जो गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो निकालना है हमने। तो कैसे निकालेंगे, देखो, इन दोनों में E और DA के बीच में एंगल कितना है, 0 हो जाएगा, यानी कि थीटा 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा E DA cos 0, यानी कि D फाई E इक्वल्स टू E DA cos 0। cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो आपका D फाई E इक्वल्स टू हो जाएगा E DA। ठीक है, तो अब आपको पता है गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा वो होगा फाई E इक्वल्स टू, अगर हम D हटा देंगे तो दोनों साइड इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसके अलावा हम D फाई E हटाने के अलावा इसको हम दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देते हैं, D फाई E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन E DA। ठीक है, तो D फाई E का इंटीग्रेशन हो गया फाई E इक्वल्स टू E बाहर आ गया, इंटीग्रेशन A, यानी कि ये जो है सरफेस इंटीग्रल है, यानी कि एरिया पे है ना इंटीग्रेशन, तो ADA हो गया। अब आपको पता है ये एरिया किस चीज़ का है, एक बेलन का। तो बेलन का एरिया आपका होता है, बेलन के वक्र पृष्ठ का मतलब ये बाहर का जो दिख रहा है वक्र, इस पृष्ठ का जो एरिया होता है वो कितना होता है, बेलन के
वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ये आपका आता है इंटीग्रेशन डी ए इक्वल्स टू हो जाएगा 2πr/l। तो इसमें आप डी ए की जगह कितना रख देंगे, इतना रख देंगे। तो आपका फाई इक्वल्स टू आ जाएगा ई इंटू 2πr/l। ठीक है, तो ये आपका फाई ई आ गया। अब देखो, तो फाई इक्वल्स टू आ गया ई इंटू 2πr/l। अब इस पृष्ठ के, जो ये पृष्ठ है, इसके समतल सिरों से जो विद्युत फ्लक्स गुजरेगा वो जीरो होगा। क्यों? क्योंकि सभी स्थानों पर दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, लंबवत होंगे। लंबवत होंगे तो लंबवत होने पे cos 90 आ जाएगा। 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि फाई ई 0 आ जाएगा। तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ पे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका आ जाएगा इतना। ये आपकी 1 इक्वेशन हो गई। ठीक, तो अब आगे आपको पता है गॉस की प्रमेय से क्या होता है, फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0 ये होता है। अब आपको पता है यहाँ से क्यू इंटू लेमडा एल, यहाँ पर लेमडा एल रख देते हैं कि लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। अब ये इक्वेशन आपकी सेकंड बना देते हैं। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर कर लेते हैं। दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा ई इंटू 2πr/l इक्वल्स टू लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। तो इतना आ गया। ये एल से आपका एल कैंसिल हो गया। तो अब आगे आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर कितना हो गया, फिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर आ गया आपका, कितना हो गया, यहाँ से ये नीचे चले जाएगा तो आपको कुछ ऐसे तरह लेमडा अपॉन 2πr एप्सिलॉन 0। तो ये आ जाएगा लेमडा अपॉन 2π एप्सिलॉन 0 r, इतना आ गया। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पे आप 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन r, ऐसा कैसे हो गया, आपने 2 लेमडा से ऊपर और नीचे 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 2 लेमडा आ गया, इसको 4π कर देंगे, 4π एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन r, यानी कि आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई P पॉइंट पे कितनी आ गई, E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन r। तो गॉसियन जो गॉसेस थ्योरम है उसका ये एप्लीकेशन है, यहाँ से आपका ये आ गया। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4π एप्सिलॉन 0 2 लेमडा अपॉन r इंटू r कैप। ये r कैप क्या है, r कैप जो है, ये जो r है इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर है। जो आपको मैंने बताया था, जो एरिया वेक्टर में जो यूनिट वेक्टर होता है किसकी दिशा में, r की दिशा में यूनिट वेक्टर है r कैप। और E की दिशा कहाँ को है, E की दिशा बाहर की ओर है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकल गया, आपका जो रेखीय आवेश है उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी कि ये जो आपका आवेश है, इसमें रेखीय आवेश, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आ गई, किसके व्युत्क्रमानुपाती होगी, फिर रेखीय आवेश से किसके, उस पॉइंट P के जो डिस्टेंस है उसके व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ये नीचे है ना, दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो व्युत्क्रमानुपाती होगी। और इसकी दिशा हमेशा क्या, कहाँ की ओर होगी, लंबवत बाहर की ओर होगी। ठीक है, तो इसमें आपका व्युत्क्रमानुपाती है, तो यहाँ पे आपने इस टाइप का आप ग्राफ भी खींच सकते हैं, यानी कि ग्रेजुअली एंड स्लोली अगर E बढ़ेगा तो R घटेगा। तो ये आपका आ गया फाइनल एक्सप्रेशन किसका, अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता।